प्राप्ति विशुद्धि के अभाव में अभाव रूप है। विशुद्धि की प्राप्ति त्रिशुद्धि के अभाव में अभाव रूप है। इसलिए एक धर्मात्मा प्राणी मस्तिष्क में सूत्र स्थापित कर तत्व वर्णन करता है, पहले त्रिशुद्धि और फिर विशुद्धि। इस मन शुद्धि की प्राप्ति के लिए कहां कहां पर मन लगाने का प्रयास किया, परंतु मन नहीं लग पाया तो मन की शुद्धि नहीं हो पाई। वचन की शुद्धि की प्राप्ति के लिए वचनों का कैसा चयन होना चाहिए है, उस पर पुरुषार्थ नहीं कर पाया तो वचन की शुद्धि भी नहीं हो पाई, वचन की सिद्धि भी नहीं हो पाई। और इस कार्य को शुद्ध करने के लिए सैकड़ों सैकड़ों बाल्टियां डाली, घंटों घंटों सावर के नीचे खड़े होकर आ गया, जहरीला घाट, गौरी घाट ऐसे स्थानों पर नहा कर आ गया, फिर भी कार्य की शुद्धि नहीं हो पाई। तो ये मन शुद्ध, वचन शुद्ध और कार्य की शुद्धि कौन कराएगा? वह कराएगा आचार्य कुंतु सागर जी कृत भाव त्रय पद प्रदर्शी जी ग्रंथ प्रारंभ किया था, जहां पर प्रथम द्वितीय श्लोक में मंगलाचरण देखा था। तृतीय श्लोक में देखा था शोक का कारण, कौन से भी शोका को कहते हैं। चतुर्थ श्लोक में निर्धनता का कारण देखा था, पांचवें श्लोक में अनादर का कारण, छठवें श्लोक में दुष्ट स्त्री क्यों प्राप्त होती है, सातवें श्लोक में दुष्ट पति क्यों प्राप्त होता है, आठवें श्लोक में मलमूत्र आदि में जन्म लेने का कारण, नौवें श्लोक में घर कुटुंब के त्याग का कारण, 10वें श्लोक में चक्षुहीन अंधा कौन बनता है, 11वें श्लोक में यूले लंबे खत्म होने का कारण, 12वें श्लोक में प्यार योनि में जन्म होने का कारण, 13वें श्लोक में कुपुत्री प्राप्त होने का कारण, 14वें श्लोक में ठगी कौन बनता है, 15वें श्लोक में बहरा कौन बनता है, 16वें श्लोक में गूंगा कौन बनता है, 17वां श्लोक प्रारंभ करना है। समय समय पर वक्ताओं का ये कर्तव्य है कि जिस ग्रंथ पे वाचन चल रहा है उस ग्रंथ का विषय कहाँ से प्रारंभ हुआ था और कहाँ तक हम पहुंच चुके हैं, इसकी पुनरावृत्ति करते चले। तो 16वें श्लोक समझ रहे हैं। 16वें श्लोक में मूक कौन बनता है, किसकी वचन शक्ति जो है, क्योंकि वर्तमान में ऐसे श्रावकों की, ऐसे जीवों की बहुत आवश्यकता है जिनको वचन सिद्धि है। उन्होंने कहा आपका यह कार्य हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। और जिनको अभी से वचन सिद्धियां प्राप्त होती हैं, ये भविष्य के वे विद्याधारी मुनिराज हैं जो रमो टिट्टी विषाणम, जिसे दृष्टि विष कहा जाता है, रमो आसी विषाणम, जिसे आसी विष कहा जाता है। वर्तमान में भी चाहे दिगंबर मुनिराज हो या वे श्रावक हैं जो आहार में, भोजन में संतुलित अपना जीवन रख रहे हैं, मौन साधना कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य की साधना कर रहे हैं, इनको भी रिद्धियों के अंश प्राप्त हैं। आज भी ऐसे मुनिराज हैं जो मुनिराज एक बार प्रसन्नचित्त होकर अगर आशीर्वाद दे दें तो हमारे कार्य की सिद्धि भी देखी गई है। आज एक स्वान, उस स्वान को आप क्रोध दृष्टि से देखें तो बहुत है, और जब उसी को वात्सल्य प्रेम की दृष्टि से देखते हैं तो वो पूछ लगाते हैं। इसी प्रकार एक विद्याधारी मुनिराज होते हैं जिन्हें दृष्टि विष कहा जाता है। उनकी दृष्टि विष भी है, उनकी दृष्टि अविष भी है। अगर किसी जीव को ऐसी दृष्टि से देखते हैं कि इसका काम बिगड़ जाए, देखते नहीं है क्योंकि वो मुनिराज हैं, सभी के संघर्ष करते हैं, लेकिन उन पर शक्तियां होती हैं तो उसका काम बिगड़ जाएगा और इसका कार्य आज सफल हो जाए तो वह भी कार्य सफल होते देखा गया है। तो यहाँ पर 16वें श्लोक में जो मूक का विषय चल रहा है, आचार्य भगवान ने स्पष्ट किया था कि जो रसना के प्रलोभी हैं, जो अभक्ष का सेवन कर रहे हैं, मांस केवल आदि का सेवन कर रहे हैं, ये भविष्य में बनने वाले
मूक शरीर है। हे माताओं, बहुत ही गंभीरता से इस विषय को आपको श्रवण करना होगा, क्योंकि अगर हमारे परिवार में हम समय पर प्रासुक सामग्रियां खुद भी सेवन नहीं कर रहे हैं और परिवार में को भी सेवन नहीं करा रहे हैं, तो ये भविष्य में मूक बनने के संकेत है। समझिए, निर्गंध साधु करो प्रणिता। सबसे महत्वपूर्ण ये था, जो जीव साधुओं की, निर्ग्रंथों की, माताजियों की, व्रती संयमियों की निंदा करते पाए जाते हैं, ये भविष्य के सबके सब मूक प्राणी हैं। तो बहुत हमको इनसे बचना चाहिए है। 17वें श्लोक में आचार्य हम व्याख्या करते हैं, धूर्त कौन बनता है? कर्मोदयान्नेव देव तस्मात् सजीवो भवति यद्धूर्तम्। हे प्रभु, अब कृपा कर यह बताइए कि किस पाप कर्म के उदय से जीव मरकर धूर्त बनता है? मिथ्या प्रलोभी व्यसने निमग्नो नास्तिक्यवादी परलोकलोभी इत्यादि पापस्य वशात् प्रभुतो मृत्वा सजीवो भवति यद्धूर्तम्। चतुर्थ में मृत्वा सजीवो भवति धूर्तः। धूर्त से तात्पर्य है ठगी करने वाले जीवों को धूर्त कहा जाता है, मायाचारी करने वाले जीवों को धूर्त कहा जाता है। अभी प्रत्येक जीव को अपने स्वभाव का भान है कि उसके अंदर में किस प्रकार की कौन सी श्रेणी की मायाचारी चल रही है, सभी जानते हैं। तो वो ऐसा इसलिए बना क्योंकि उसने पूर्व भाव में यह कार्य किए होंगे, और अगर अभी करता रहा तो आगे भी यह कार्य उसे करना ही है। सबसे पहला तो लिखा मिथ्या प्रलोभी। मिथ्या प्रलोभी अर्थात जो मिथ्या लोभ करता है। मिथ्या लोभ का तात्पर्य है कि झूठा लोभ दिखाना। जैसे कि देखने में आ रहा है वर्तमान में कि दान परंपरा वर्तमान में बहुत वृद्धि को प्राप्त हो गई है। जहां देखो, जिसको देखो, मात्र धन के विषय में ही बात करते हैं। चाहे मोक्ष मार्ग हो, चाहे सामान्य संस्था हो, हर व्यक्ति को एक दूसरे व्यक्ति में मात्र यही दिख रहा है कि मैं कैसे इससे धन लूं। तो बेचारे जो धनवान हैं, जिनके पास धन है, वो बेचारे छुपे छुपे घूमते रहते हैं, कहीं मैं पकड़ ना जाऊं। जिनाले में दर्शन करने आए तो वो भी ऐसे टाइम पे आते हैं कहीं संस्था के लोग मुझे ना मिल जाए, क्योंकि अगर मुझे भी मिल गए तो वो फिर पकड़ेंगे। तो ये जो धन वाला विषय है, मिथ्या प्रलोभी, मिथ्या लोभ से तात्पर्य है मूर्ति विराजमान करवाना था। तो मूर्ति आई 51,000 रुपए की, और उससे ले लिए 5 लाख रुपए। मृत्वा सा जीवो भवति धूर्ता। ऐसा जीव मरकर धूर्त बनेगा। क्यों? क्योंकि उसको ये वाले संस्कार अभी से लग गए हैं। अब यही संस्कार अगले जन्म में जाके उसके पुनः उदय को प्राप्त होंगे, और पुनः इस तरह के धूर्त बना, इस तरह की मायाचारी बना, इस तरह की ठगी बना, वो पुनः ग्रहण करता चला जाएगा। न जाने ऐसे कितने जीव हैं जो बेचारे झोपड़पट्टी में रहा करते थे, छोटे एक कमरे के घर में रहा करते थे, और जैसे ही संस्थापक बन गए या जैसे कि कपड़े वाले बन गए तो उनके 6 से 7 मंजिलों के घर बन गए। और जब आम जनता यह देखती है तो वो धन देने में, दान देने में बिल्कुल पीछे हो जाती है। दिख रहा है वर्तमान में कि धन को लेकर मोक्ष मार्ग में भी कितना
संस्थाएं भी बन गई हैं, जिन संस्थाओं में ग्रंथ प्रकाशन आदि कार्य हो रहे हैं, जिन संस्थाओं में मध्य मार्गी बनने के कार्य हो रहे हैं। तो राय सेठ जी को बोला कि राय सेठ जी ग्रंथ प्रकाशन होना है, 1000 ग्रंथ प्रकाशन होना है, 5 लाख रुपए राशि है, आपके घर पर मैं 5 लाख का 1000 ग्रंथ पहुंचा दूंगा। तो राय सेठ जी कहते हैं मैं 1000 ग्रंथ का करूंगा क्या? आप तो मुझे गिनती के 5 या 6 प्रति हमको दे देना, बाकी आपको जहां देना है वहां दे देना। अब उसको मिली स्वीकृति। तो पता चला 1000 ग्रंथ की जगह पर उसने 200 ही ग्रंथ छपाए। राय सेठ जी को दिए 6 ग्रंथ और बाकी 100 ग्रंथ उनके शहर में बांट दी, ताकि राय सेठ जी को लग जाए कि भैया इनके यहाँ पे ग्रंथ था, मेरा जो ग्रंथ प्रकाशित हुआ था उसका वितरण हो गया है, और बाकी कुछ ग्रंथ सामने रख दी ताकि देखे की हो गया, और 800 ग्रंथ के पैसे संस्था के जेब में। ऐसे कार्य बहुत चल रहे हैं, इनसे बहुत बचना चाहिए। ऐसे ही मूर्तियों को लेकर जहां जहां पे बड़े बड़े क्षेत्र बन रहे हैं, जहां पे एक साथ हजारों मूर्तियां आ रही हैं, वहां पर भी मूर्तियों को लेकर बहुत मिथ्या प्रलोभ चल रहा है। ऐसे मिथ्या प्रलोभी वहां पे उन्होंने जन्म ले लिया है कि मूर्तियों की कुल राशि बनना था 1 करोड़, पता चला आगे उसके पास 25 करोड़। अब 15 करोड़ क्या करेगा? क्या करेगा? 800 कार चला था, BMW ले है ना, सड़ा सा कीपैड नोकिया का फोन चलाता था, अब सैमसंग का फोल्डिंग फोन लेगा, आईफोन लेगा, क्या करेगा? तो ऐसी धार्मिकों से बहुत बचना चाहिए। गुरुओं के प्रति श्रद्धा भिन्न विषय है, और हमारे ज्ञान के प्रति जो सम्मान है वो बहुत भिन्न विषय है। पहले भी आता है विषय, आज भी कह रहे हैं, कभी भी जीवन में कोई भी महाराज जी, कोई भी माता जी मिले, कोई भी उनके ग्रंथों का प्रकाशन कार्य कराना है, तो पहले उनका ग्रंथ स्वयं पढ़ लें। ये भी ध्यान रखें, हम भी ग्रंथ जब लिखते हैं तो किसी से प्रकाशन कराना है, मैं सबसे पहले उसको कॉपी देता हूँ कि भैया ये पकड़ो और इसको घर ले जाओ और 1 हफ्ते इसको पढ़ना, और देश में तुम्हारे जितने विद्वान हैं, महाराज जी माता जी हैं, उनको जाके पढ़ाना, और जब वो बोले कि काम का है तो अपनी राशि देना बंद नहीं चाहिए। ऐसी मूर्तियों में भी अगर कहीं पर धनराशि दी तो कहां पर विराजमान होना है, उसकी प्रशस्ति की फोटो जब तक अपने पास नहीं आ जाए, जब तक दान देने की आवश्यकता नहीं है। एक परिवार था, उन्होंने 2012 में 8 लाख रुपए दिए एक मूर्ति विराजमान करने के किसी क्षेत्र में। ना महाराज जी माता जी का नाम बोलते हैं, ना क्षेत्र का नाम बोलते हैं, आपको समझो कि चल क्या है देश में। 2012 में 8 लाख रुपए लिए उन्हें मूर्ति विराजमान करने के। अब परिवार समझदार था तो उन्होंने भी ठीक है, उनको प्रलोभन देकर, ये मिथ्या प्रलोभन देकर उनसे 8 लाख रुपए लिए। 2022 में 10 साल तक कोई रिकॉर्ड नहीं 8 लाख का। फिर वो मेरे पास आया परिवार, हमारा परिचय था। फिर मैंने उन त्यागी को फोन लगाया कि हमारे परिवार आया था 2012 में, आपका चतुर्मास हुआ था और आपने इनसे 8 लाख रुपए लिए थे मूर्ति में। तो बोले महाराज जी वो रजिस्टरी भूल गए। तो मुझे उनको थोड़ा सा अपनी लीक करके बात करना पड़ गया। मैं बोला अगले 1 घंटे के अंदर रजिस्टर खोज लो, वरना फिर आप नहीं खोजो। तो उन्होंने 1 घंटे के अंदर रजिस्टर खोजा, फिर वापस फोन लगा, हाँ महाराज जी नाम मिल गया है, हम कर रहे हैं। तब सोचिए कि यहाँ तो मैंने तो फोन लगा तो रजिस्टर नहीं किया। ऐसे कितने लोग रजिस्टर बोलते हैं। तो बहुत भ्रांतियां चल रही हैं, इसलिए देश वालों को ये पैसों का खेल, मोक्ष मार्ग में जो खेल चुके हैं और पूरे मोक्ष मार्ग को कचरा कर दिया है, इससे उस धन की मोक्ष मार्ग भी हो गया है ऐसा, जहां देखो बस पैसा ही पैसा। क्या हालत है देश की, क्या हालत हो गई धर्म की, क्या हालत हो गई चातुर्मासों की।
मिथ्या प्रलोभी। संस्था पहुंचती है, कभी भी ट्रस्टी पहुंचते हैं महाराज के पास, महाराज हम आपका चातुर्मास करना चाहते हैं। आचार्य के पास पहुंचते, महाराज जी हमको कोई उपसन का चातुर्मास चाहिए है, खूब ज्ञान अर्जन करेंगे, खूब धर्म प्रभावना होगी। पता चला कि चातुर्मास करा के 500 किलोमीटर बिहार करा के ले गया, और उसके बाद मात्र एक ही बात है, अब एक आपके पास के शहर में है प्रमुख हमारा जो जौनपुर से बिहार जब आपका होगा तो आप हमारे यहाँ आइए, शीतकालीन वासना कीजिए। भी करना क्या है? अच्छा, आपका दूसरा प्रश्न कर लेता है, उसको याद है, क्योंकि मुझे पता उसकी दृष्टि क्यों नहीं है। मतलब करना क्या है? बोले कुछ नहीं, महाराज जी वो पीछे धर्मशाला बन रही है, 6-7 कमरे भी बाकी हैं, तो अपन 1 महीने में 6-7 कमरों का प्रोजेक्ट निपटा देंगे, फिर आप वहां से आगे बिहार कर जाना। मतलब क्या है ये देखने प्रभु यहाँ पे लिखते आचार्य मंगलाचों के पास गया और ऐसी लोक वृत्ति मिथ्या प्रलोभी बन गया, नत्वा सजीवो भक्ति धूर्ता, अगले जन्म में धूर्त बनने की व्यसन निमग्न। दूसरा बन गया व्यसन निमग्न, जो व्यस्त में निमग्न होता है। सामान्य रूप से आपको ज्ञात है कि 7 प्रकार के व्यसन होते हैं, चोरी, छल, वैश्यगमन, परस्त्री सेवा, शिकार, जुआ और शराब पीना, मदिरा पान, ये 7 प्रकार के व्यसन होते हैं। 7 प्रकार के व्यसनों में जितने भी लीन हैं, यहाँ पे लिखा है नत्वा सजीवो भगवती है धूर्ता, वह बनने वाला धूर्त है, मायाचारी है, बनने वाला ठगी है। ये तो 7 व्यसन सामने है। बाकी जितने भी में अब आदतें स्थित हो चुकी हैं, वो सारी व्यसन है। आचार्य भगवान श्री सोमदेव सूर्य जी ने नीति वाक्यामृत ग्रंथ में 21 प्रकार के व्यसन लिखे। सोचिए, सामान्य अगर कुछ व्यसनों को देखें तो कुछ नाम आपको बता दें। दृष्टि व्यसन सुना कभी आपने? नहीं सुना, लेकिन सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हम दृष्टि व्यसन से ही। दृष्टि व्यसन अर्थात अभी महाराज जी ने राय सेठ जी को बुलाया था कुछ देर पहले, तो इतने वक्ता थे, सभी राय सेठ जी को देखने लगते, सभी महाराज जी को देखने लगते कि अब इनके बीच में क्या फूसो प्रकाश जी आया नहीं, तो सभी प्रकाश जी को देखने लगते। ये दृष्टि व्यसन है। दृष्टि व्यसन मतलब हमारे जो दृष्टि है, हमारे जो नेत्र हैं, वो नेत्र एक जगह पर स्थिर नहीं होना और इधर उधर मात्र मटक कर रहना, आपकी भाषा में कहूं, या फिर इनका हलन चलन होते रहना, ये दृष्टि व्यसन है। सबसे अधिक जिनालयों में कोई चीज व्यसन करते पाए जाते हैं तो उसको दृष्टि व्यसन कहते हैं, और कहता है मैं व्यसनी नहीं हूं, सबसे बड़ा व्यसनी तो तू ही है। ये दृष्टि व्यसन है। क्षुधा व्यसन होते हैं। क्षुधा व्यसन अर्थात कि कुछ नहीं मिल रहा, चलो खाना चालू, कुछ करने को नहीं है, चलो खाना चालू। दिगंबर मुनिराज एक बार आहार करते हैं, या कई बार उपवास भी करते हैं, या आहार भी पूर्ण किए अपूर्ण किए, ये तो वही जानते हैं। वरना पता चला कि तीसरे ग्लास में अंतराय हो गया, मान लो शैलेश के यहाँ, और जब बाहर कोई मिला शैलेश को, भैया क्या हुआ आज? बस कुछ भी 2 अंश पानी रह गया, आहार को कोई बोल देते। तो मुनिराज एक बार आहार कर सकते, लेकिन एक श्रावक इतने बार आहार कर रहा था, ये भोजन व्यसन है। वो इसलिए भोजन नहीं कर रहा कि उसको भूख लगी है, वो इसलिए भोजन कर रहा कि अब रिटायर हो गया, तो दिन भर बैठा के खा ली, तो क्या करें? हर 2 घंटे में
फिर तो चैन है। ये भोजन व्यसन है। फिर एक प्रकार का व्यसन होता है जिसे कहते हैं मायाचारी व्यसन, जो भूत बनता है। हर क्षेत्र में हर पुरुष के साथ उसको मायाचारी करने का अभ्यास है। ये भी व्यसन की श्रेणी में आता है। एक है धन व्यसन। धन व्यसन अर्थात कि उसको अपनी पासबुक में 0 पढ़ते दिखना चाहिए बस। ये बहुत बड़ा प्रकार का व्यसन है। घर में उसका खर्चा मुश्किल से 15,000 या 20,000 महीना है, लेकिन फोटो की गड्डियां, एफडी, केवीपी, एनएससी, म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड, ये सब उसे दिखते रहना चाहिए उसे। ये एक प्रकार का धन व्यसन। ऐसे अनेक प्रकार के। किसी को स्नान व्यसन है। स्नान व्यसन था, स्नान करने पहुंचा, अब आखिर मौसम स्नान का, और वहां पर एक बार स्नान किया तो दिन में 4 बार स्नान करेगा, 5 बार स्नान करेगा। ये स्नान व्यसन का लोग है। किसी को ये अखबार पढ़ने का, न्यूज सुनने का व्यसन है। करना कुछ है नहीं, देश के लिए कुछ नहीं कर रहा, लेकिन पूरे देश में क्या चल रहा है ये उसको पता होना चाहिए सुबह से शाम तक। ये एक प्रकार का व्यसन है। और जितने भी व्यसनी है, इनको अगर कहें, एक बार बताया मैंने आपको, ये सारे के सारे ओसीडी पेशेंट्स होते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। और ये इसलिए, अच्छा, किसी को व्यंजन व्यसन है, पता चला शयन कर रहे हैं और स्वप्न आया, और स्वप्न में कोई डरावना स्वप्न आया तो बैठ के खड़ा होते। किनको चलित व्यसन है, स्वप्न आया, सो रहे हैं और सोते समय नीचे घर घूमकर आ गया और वापस आकर फिर सो गया, उसको पता ही चला कि वो निकला नहीं निकला। तो ऐसे अनेक प्रकार के व्यसन हैं। मतलब मनुष्य जीवन में आदतें लग चुकी हैं और अब हम इन आदतों को छोड़ नहीं पा रहे हैं। ये सारे के सारी आदतें व्यसन की श्रेणी में आ जाती हैं। किसी को वाचाल व्यसन है, माता बोलने का व्यसन, वो दिन भर चुप ही नहीं होता है। और ऐसे व्यसनों से मुक्ति जब तक नहीं है, आचार्य भगवान लिख भी रहे हैं, व्यसने निमग्न हो, वो चीज व्यसन में निमग्न होता है वह मरकर धूर्त बनता है। व्यसनी बन जाते हैं जो जीव समय पर गुणी जनों के पास बैठकर अपने जीवन का अन्वेषण नहीं करते हैं। प्रतिदिन मैं आपको बोल रहा हूँ, आगे का जीवन अगर व्यवस्थित करना है तो जिनके पास अनुभव है, जिनके पास चिंतन है, आपको लगता है उनके पास बैठकर अपने आगे के जीवन का चिट्ठा तैयार कर लीजिए, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। और ये चिट्ठा तैयार अगर नहीं होगा बहुत कठिन होगा, क्योंकि जो व्यसन है, ये व्यसन से मुक्ति होना बहुत कठिन है। अगला भंग लिखा तो पहला हो गया मिथ्या प्रलोभी, दूसरा भंग हो गया व्यसने निमग्नो, तीसरा भंग है नास्तिकवादी। जितने भी जीव नास्तिकवादी हैं, नास्तिकवादी होगा तो परलोक लोभी होगा। देखिए नीचे भी देखिए, मुझे भी देखिए, नास्तिकवादी परलोक लोभी। परलोक लोभी अर्थात जो द थ्योरी ऑफ रीइंकार्नेशन नहीं मानता, द थ्योरी ऑफ रीइंकार्नेशन, इसे इंग्लिश में रीइंकार्नेशन पुनर्जन्म। परलोक लोभी मतलब अभी जो चल रहा है वह 3 लोक है, और अगला जो आएगा वह परलोक है। तो परलोक का लोक कर देना ये कौन करेगा? नास्तिकवादी। अगर नास्तिकवादी नहीं है, जिन दर्शन पर आस्था नहीं है, श्रद्धा नहीं है और नास्तिकता को प्राप्त है, तो वहां तो यही बोलेगा ये सब आपकी भाषा में रहे तो बकवास है। बोले ये मर के स्वर्ग जाएंगे, ये बोले मर के नरक जाएंगे, ये बोले साधना करके हाथ पे हाथ रख के बैठ कर ये बोले मोक्ष जाएंगे, तो क्या है ये सब? तो ऐसे नास्तिकवादी कथन करने वाले
बहुत कठिन हो गया है। हमारी समाज में ही चारवाकी पैदा हो गए, हमारी समाज में ही न्यायिक पैदा हो गए, हमारे समाज में ही उत्पन्न हो गए हैं, हमारी समाज में ही मांडलिक मत वाले उत्पन्न हो गए हैं, हमारे समाज में ही बौद्ध आदि अन्य उत्पन्न हो गए हैं, जिन्होंने वैसे सिद्धांतों का संवाद समाज के बीच में और परिवार में प्रारंभ कर दिया है। तो वातावरण बहुत धूमिल हो चुका है। इन मिथ्या प्रलोभी जगह दिख रहे हैं, अंकित है, जिसमें निमग्नो हर जगह दिख ही रहे हैं और नास्तिकवादी हर जगह दिख ही रहे हैं और लोग भी हर जगह दिख ही रहे हैं। विचारों से अपने आप को बचाकर निकलना, जिस तरह वाहन चालक अपने घर से निकलता है और मार्ग में कितने ही वाहन दिख जाए, किसी वाहन वाले को बोलता नहीं है भैया हटो मुझे आगे निकलने दो, जहां रास्ता मिलता है वहां से निकलता हुआ अपने मार्ग पर पहुंच जाता है। इसलिए एक श्रद्धालु जीव है जो ये नास्तिकवादी और परलोक लोभी रास्ता बचाता अपने गंतव्य को प्राप्त करके दूसरे गंतव्य स्थान नियुक्त कर देता है। बस भगवान से एक प्रार्थना करते चलना कि हे भगवान, मैं बनूं पर लोभी नहीं परलोक लोभी। बोलो छोटा मैं क्या बनूं पर लोभी नहीं परलोक लोभी, क्योंकि परलोक लोभी का टोपी और परलोभी का टोपी सर पे बाल भी नहीं हो टोपी नहीं चलता। अपना प्रकृति का रूप जैसा है उस रूप को समझकर चलता है। ये सब बहुत जल्दी समझकर अपने हाल ठीक कर लीजिए, अपने हाल कहीं जाकर न पड़ जाए। भगवान से प्रार्थना करते चलो, हे भगवान, भगवान से भगवान को मिला दो ना और हमें भी भगवान बना दो ना। संगोहम है शुद्धिकम ससंगोहम है शुद्धिकम, वही हो जहाँ नहीं हो बाहर भगवान आदिनाथ स्वामी की जय प्रभु स्पिरिट कवि महाराज की। महाराज जी आज में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि वो आपने दृष्टि दोष बताया, बातचीत बताई, लोग अक्सर ये होता है कि मंदिर में तो खड़े होते हैं लेकिन बातें पूरे जहान की कर लेते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि हम भी उसमें फंस जाते हैं, पूजा कर रहे होते हैं, हाथों में हाथ होते हैं और 15-20 मिनट इसमें चले जाते हैं। इस बात से हमें निश्चित ही बचना चाहिए। मैं ऋषि के शिक्षण में निवेदन करूंगा, मैं कृपया कर अपने प्रवचन में सभी को आदत आता है।